गोवा में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, नौकरी नहीं मिलने पर देंगे 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। गोवा में सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आपकी सरकार बनी तो हर किसी को रोजगार देंगे और अगर नहीं दे पाए तो सबको 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आजाद भारत की सबसे ईमानदार पार्टी है। पीएम मोदी ने हमें खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। पीएम मोदी ने मेरे और मनीष सिसोदिया के खिलाफ रेड करवाई, हमारे 21 विधायकों को गिरफ्तार किया गया और 400 फाइलों की जांच की गई, लेकिन हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला। हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। गोवा में सरकार बनी तो बहुत ईमानदारी के साथ सरकार चलाएंगे। हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आजाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। योगी बोले, यूपी में कोरोना की तीसरी लहर का असर ज्यादा नहीं, 22 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू लखनऊ का निरीक्षण किया और कोरोना से बचाव के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का अधिक प्रभाव नहीं है। प्रदेश में इस समय करीब 1,03,000 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। लखनऊ में बीते 24 घंटे में करीब 2300 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मामलों में सिर्फ 1% मरीज को ही अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान 1,47,000 बच्चे हुए अनाथ। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर ने दी रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। आयोग के ताजा आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के दौर में 1 अप्रैल 2020 के बाद से देश के 1,47,492 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवा दिया है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले करीब 2 साल में अनाथ हुए बच्चों में से ज्यादातर के माता पिता की जान कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य घटना में हो गई। सुप्रीम कोर्ट को एनसीपीसीआर ने जानकारी एक स्वतः संज्ञान से जुड़े मामले में दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था कि उन बच्चों की संख्या क्या है जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को गंवा दिया। इसी को लेकर एनसीपीसीआर ने यह आंकड़े कोर्ट को सौंपे। आयोग ने यह भी कहा कि उसके आंकड़े 11 जनवरी 2021 तक के हैं और इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर में दिए गए डेटा के आधार पर जुटाया गया है। सत्येंद्र जैन बोले, दिल्ली में कोरोना के मामलों में आने लगी है गिरावट, आज 17,000 केस आने की उम्मीद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज लगभग 17,000 कोरोना के नए मामलों की उम्मीद है और कोरोना संक्रमण की दर में भी गिरावट की उम्मीद है। कल के आंकड़े देखें तो लगातार तीसरे दिन मामलों में गिरावट आई है। कल करीब 67,000 टेस्ट किए गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से हुए रिहा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को शनिवार को देर शाम रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला आजम मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान कारागार के बाहर काफी धक्का मुक्की देखने को मिली। अब्दुल्ला के परिवार के लोग उनको लेने जिला कारागार पहुंचे थे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। वह बीते 2 साल से सीतापुर जेल में बंद थे। अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होने के बाद सीधे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ जेल के अंदर आतंकवादियों जैसा सुलूक हुआ। जो सुलूक होता हो वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ हुआ है। और आज भी एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर से, आपने जेल से खबरें सुनी होंगी
कि कई जेल दिनों से के अखिलेश अंदर जी का गठबंधन हो गया। जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज़्यादा, जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतज़ार करो, फिर देखेंगे क्या। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? 200%। आदेव जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज़ बने। किन लोगों ने आपके सामने रखा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम दोबारा बहुमत से आएंगे, सरकार बनाएंगे। चलिए, अब आपके साथ स्वामी जी आ गए हैं, क्या कहेंगे? स्वामी अच्छी बात प्रसाद है। मौर्य बड़े नेता है, सम्मानित नेता है, जनाधार के नेता है, ज़मीनी नेता है, उनके आने से फ़ायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है, आरक्षण रद्द किया गया, और वो भर्तियों के लिए जब मांग करने गए और अपनी आरक्षण की मांग करने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।